उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन अब सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं रहा, बल्कि ये राजनीति, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाकर एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसमें आटा, चावल, बिस्किट, टूथपेस्ट और दवाइयों तक के नाम शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या हलाल सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय है या फिर एक ऐसा निजी सर्टिफिकेशन बन गया है जो बिना सरकारी निगरानी के हर रोजमर्रा की वस्तु पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हलाल सर्टिफिकेशन की पूरी हकीकत, वस्तुओं की पूरी सूची, सरकार की आपत्ति और इसके पीछे का असली विवाद। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास रिपोर्ट। इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छंगुर बाबा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन है। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हलाल सर्टिफिकेशन कोई सरकारी मान्यता प्राप्त व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये निजी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले कुछ उत्पादों की बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है, खासतौर पर सरकारी खरीद और कुछ श्रेणियों में। विशेषज्ञों के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत मुख्य रूप से मांस और मांस आधारित उत्पादों से जुड़ी थी। इसमें चिकन, मटन, बीफ और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स और निर्यात किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट शामिल थे। हालांकि समय के साथ इसका दायरा काफी बढ़ता चला गया। आज हलाल सर्टिफिकेशन इन वस्तुओं पर भी देखा जा रहा है जिनमें आटा, चावल, दाल, बेसन, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, पास्ता, चॉकलेट, टॉफी, मिठाइयाँ, दूध, घी, मक्खन, पनीर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, फ्लेवर्ड बेवरेज, टूथपेस्ट, माउथवॉश, साबुन, शैम्पू, क्रीम, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, कैप्सूल और सिरप। यहीं से ये सवाल उठने लगा कि क्या हर रोजमर्रा की वस्तुओं पर धार्मिक प्रमाण पत्र आवश्यक है। हलाल सर्टिफिकेशन के समर्थकों का कहना है कि कई ऐसे उत्पाद जो ऊपर से शाकाहारी दिखाई देते हैं उनमें अल्कोहल, जिलेटिन या पशु आधारित तत्वों का उपयोग हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार है कि उत्पाद इस्लामिक नियमों के अनुरूप है या फिर नहीं। वहीं विरोधी पक्ष का तर्क है कि आटा, नमक, चीनी जैसी बुनियादी वस्तुओं पर हलाल का लेबल लगाना न केवल अनावश्यक है, बल्कि इससे बाजार में धार्मिक पहचान को बढ़ावा मिलता है और कंपनियों पर सर्टिफिकेशन लेने का अप्रत्यक्ष दबाव भी बनता है। हलाल सर्टिफिकेशन अब केवल एक धार्मिक प्रमाण नहीं, बल्कि एक संगठित सर्टिफिकेशन सिस्टम बन चुका है जिसमें आवेदन, शुल्क, निरीक्षण, वार्षिकी, नवीनीकरण और लोगो उपयोग की फीस शामिल होती है। ये पूरा ढांचा सरकारी नियंत्रण से बाहर है, जिस पर पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि व्यापार जगत का एक वर्ग ये भी कहता है कि मध्य पूर्व, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। भारत का बड़ा फूड और फार्मा एक्सपोर्ट इन्हीं बाजारों पर निर्भर करता है।
विश्लेषकों के अनुसार सरकार की आपत्ति हलाल की अवधारणा से नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित विस्तार और निजी धार्मिक सर्टिफिकेशन के बढ़ते प्रभाव से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आशंका जताई है कि सर्टिफिकेशन से मिलने वाले धन के उपयोग पर कोई स्पष्ट निगरानी नहीं है। हालांकि इस बात पर भी सहमति है कि अब तक हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर किसी अवैध गतिविधि का ठोस सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के लिए हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सर्टिफिकेशन की लागत अंततः उत्पाद की कीमत में जुड़ सकती है। साथ ही हर वस्तु पर धार्मिक पहचान जुड़ने से सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उठ रहा विवाद मूल रूप से धर्म बनाम धर्म नहीं बल्कि नियमन बनाम अनियंत्रित व्यवस्था का सवाल है। एक ओर ये धार्मिक आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरत है, तो दूसरी ओर इसके दायरे, पारदर्शिता और घरेलू बाजार में उपयोग को लेकर स्पष्ट नीति की कमी दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रणाली और घरेलू और निर्यात बाजार के बीच स्पष्ट अंतर तय करना समय की मांग है। तो साफ है कि हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा ना तो सिर्फ धर्म तक सीमित है और ना ही सिर्फ राजनीति का खेल। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और एक्सपोर्ट की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ निजी सर्टिफिकेशन का अनियंत्रित विस्तार और पारदर्शिता पर उठते सवाल। अब असली सवाल ये नहीं कि हलाल होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हर रोजमर्रा की वस्तु पर धार्मिक लेबल जरूरी है और क्या बिना किसी सरकारी निगरानी के ऐसे सर्टिफिकेशन चलते रहेंगे। फैसला नीति और कानून को करना है, लेकिन बहस फिलहाल देश के बाजार और समाज दोनों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।